एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गई हुई थी। मेरी दोस्त का घर मेरे मायके के पास में ही था, इसीलिए उसके घर से सीधे मैं अपने मायके वाले घर चली गई। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसीलिए बिना किसी को आवाज़ दिए मैं सीधे कमरे में चली गई। और वहाँ जाकर जो मैंने कमरे का नज़ारा देखा, उसके बाद तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस कमरे में मेरी माँ और मेरा पति दोनों एक साथ। एक बेटी के लिए उसकी माँ ही सब कुछ होती है। लेकिन मेरी माँ को मैं जब जब देखती थी तो मुझे उनसे चिढ़ होती थी, क्योंकि मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के किस्से हर जगह होते थे और मैं अपनी माँ से बिल्कुल ही अलग थी। मेरी माँ एक फूल की तरह रंगीन, होठ गुलाब की पंखड़ियों की तरह थे। इन सब खूबियों के कारण मेरी माँ चांद के टुकड़े जैसी दिखती थी। मैं अपनी माँ के साथ कहीं भी जाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जहाँ भी उनके साथ में जाती थी लोग उनको ही निहारते थे, क्योंकि मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और सभी मेरी माँ से पूछते थे कि ये किस पर गई है। लोगों के ये सवाल मुझे हमेशा दुखी कर देते थे। मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी। मेरी माँ मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत और जवान लगती थी। घर में भी ऐसे सज-धज के रहती थी, मानो किसी फंक्शन में जाना हो। उनको देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो एक विधवा औरत है। मुझे अपनी ही माँ के तौर तरीके थोड़े अजीब लगते थे। मैं तो खुद को अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ी मानने लगी थी, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती थी तो वहाँ मेरी माँ की तारीफ़ होती, और जब मेरी बारी आती तो लोग मुझे बहुत ही बेकार नज़र से देखते थे। ये सब सोच सोच के मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत ही काली लगने लगी थी। मुझे मेरी माँ से ही नफ़रत होने लगी थी। फिर कुछ दिनों बाद मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान आया जिसने मेरी काली दुनिया में उजियारा भर दिया था। पंकज से मेरी पहली मुलाकात कोचिंग सेंटर में हुई थी। उसको देखते ही मुझे कुछ अजीब सा हो गया था। फिर धीरे धीरे हम दोनों में बातें शुरू हो गई। उसके बाद हम दोनों फ़ोन पर रात रात भर बातें करने लगे, और ऐसे करते करते हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने भी लग गए थे। पंकज मेरी माँ से मिलना चाहता था और मिलकर हमारे रिश्ते को एक नाम भी देना चाहता था, लेकिन मुझे अपनी माँ से मिलवाने में डर लग रहा था। मैं इसीलिए मिलवाना नहीं चाहती थी कि कहीं वो मेरी खूबसूरत माँ को देखकर ये ना पूछ बैठे कि तुम्हारी माँ इतनी खूबसूरत है, पर तुम ऐसी कैसे हो। इसीलिए मैं अपनी माँ से पंकज को नहीं मिलाना चाहती थी। मुझे अपनी माँ की ही खूबसूरती से डर लगता था, लेकिन मुझे अपने रिश्ते को नाम भी देना था। इसीलिए मजबूरन मुझे पंकज को अपनी माँ से मिलाना पड़ा। पंकज की माँ को बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। वो अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। जब पंकज मेरे घर मेरी माँ से मिलने आया तो माँ ने मुझे रसोई में चाय नाश्ता बनाने के लिए भेज दिया और कहा कि जब तक मैं ना बुलाऊं तुम बाहर मत आना, क्योंकि मैं इस लड़के से अकेले में बात करना चाहती हूँ। वो दोनों घंटों भर कमरे में बंद रहे और न जाने दोनों में क्या क्या बात हुई, मुझे पता भी नहीं है। अपनी माँ की इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जिस लड़के को मैंने पसंद किया था, कहीं मेरी माँ उस लड़के के साथ, ये सब सोच सोचकर मुझे अपनी माँ से नफ़रत होने लगी थी। जब काफ़ी घंटों बाद दोनों कमरे से बाहर आए तो मेरी माँ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। माँ जैसे ही कमरे से बाहर आई तो उसने मुझे गले लगाकर कहा कि पंकज बहुत ही अच्छा लड़का है, बिल्कुल कोहिनूर जैसा। मुझे माँ की इस बात ने एकदम हैरान परेशान कर दिया था, क्योंकि आज तक मेरी माँ को मेरी पसंद की कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं लगी थी। कुछ दिन बाद मेरी माँ ने पंकज के बाप से मिलने उसके घर पहुँच गई। पंकज के पिता को चलने फिरने में दिक्कत होती थी, इसीलिए माँ को ही पंकज के घर जाना पड़ा था। कुछ दिनों बाद मेरी और पंकज की शादी धूमधाम से हुई। हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। हमारी शादी को कुछ ही दिन बीते थे कि मैंने देखा पंकज मेरी माँ से मिलने अक्सर मेरे मायके जाया करता था। कभी कभी मुझे अपनी माँ और अपने पति के इस हरकत पर शक होता था। फिर कभी कभी सोचती कि ऐसा नहीं है, माँ के पास कोई बेटा नहीं है, इसीलिए वो पंकज को इतना मानती होगी। एक रात पंकज कमरे में नहीं थे कि तभी अचानक उनके फ़ोन की बेल बजने लगी।
उस समय रात काफ़ी हो गई थी और जब मैंने फ़ोन पर नंबर देखा मैं हैरान रह गई, क्योंकि आधी रात को फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि मेरी माँ का था। मैंने माँ का नंबर देखते ही फ़ोन उठा लिया और हेलो कहा, पर फ़ोन की दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं माँ से फ़ोन पर पूछने लगी कि इतनी रात को आपने फ़ोन किया, सब ठीक तो है ना? माँ ने मेरे पूछने पर कहा कि बस तुम लोगों की मुझे याद आ रही थी, इसीलिए इतनी रात को फ़ोन कर दिया। अपनी माँ की ये बात सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि माँ से मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। फिर थोड़ी देर बाद पंकज भी कमरे में आ गए और जब उनको पता चला कि फ़ोन माँ का था तो उनके चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी और तुरंत मेरे हाथों में से फ़ोन ले लिया। मुझे आज माँ और पंकज दोनों के ही बर्ताव में बहुत ही अजीब लगा। उसके बाद मैं अपने बेड पर जाकर लेट गई। मेरी आंखें बंद थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर पंकज को लगा कि मैं सो गई। उन्होंने मुझे सोता हुआ समझकर अपना फ़ोन उठाया और बाहर हॉल में चले गए। पंकज का इस तरह आधी रात को फ़ोन चुरा कर ले जाना मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसीलिए मैं भी उनके पीछे चली गई और जब मैंने उनको देखा तो पंकज किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। जब पंकज को लगा कि मैं उनकी बातें सुन रही हूँ तो तुरंत उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैंने उनसे पूछा भी कि इतनी देर रात आप किससे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे फ्रेंड का फ़ोन था, कल ऑफिस जल्दी जाना है, यही बताने के लिए उसने फ़ोन किया। पर तुम इतनी रात को मेरा पीछा क्यों कर रही थी? इतना कहकर हम दोनों कमरे में चले गए। जब अगली सुबह हम उठे, पंकज को जल्दी ऑफिस जाना था, इसीलिए मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और पंकज नाश्ता करके ऑफिस चले गए। उनके ऑफिस जाने के बाद मैंने सोचा कि माँ से पूछ लेती हूँ कि इतनी रात को वो भी पंकज के पास फ़ोन करने की क्या वजह थी। मैंने माँ के पास फ़ोन किया तो फ़ोन की दूसरी तरफ से पंकज की आवाज़ आ रही थी। मैंने पंकज की आवाज़ सुनकर माँ से पूछा, माँ, पंकज वहाँ गए हैं क्या? माँ ने कहा, हाँ बेटा, पंकज यहीं घर के पास ही कुछ काम था, इसीलिए मुझसे भी मिलने चला आया। मैं तुमको बताना भूल गई। पंकज का इस वक्त माँ के पास जाना मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने कहा था कि उसको ऑफिस जल्दी जाना है और अब ऑफिस न जाकर मेरी माँ के पास चले गए, वो भी मुझे बिना बताए। माँ की बात सुनकर मैं थोड़ी खामोश हो गई थी। फिर माँ ने कहा, मैं फ़ोन रखती हूँ, पंकज के लिए चाय नाश्ता बनाने जा रही हूँ। मैंने फ़ोन तो रख दिया था, लेकिन मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। आखिर मेरी माँ और मेरे पति में ऐसा कौन सा रिश्ता था जो दोनों छुप छुप के मिल रहे थे, और जब मुझे पता चल जाता तो दोनों कोई न कोई बहाना बनाने लगते थे। एक दो दिन में इसी सवालों में उलझी रही और मैं ये बात किसी से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये सारी बातें मेरी माँ और मेरे ही पति की थी। घर में रह रह कर मेरे मन में उठ रहे सवालों के कारण मेरा दम घुटने लगा था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ। दोस्त से बात करके मेरा भी मन हल्का हो जाएगा। जब पंकज अपने ऑफिस चले गए तो मैं घर का सारा काम निपटाकर अपनी फ्रेंड मेघा से मिलने उसके घर चली गई और वहां जाकर पता चला कि मेघा अपने घर पर नहीं है, वह किसी काम से बाहर गई हुई थी। जब मेघा घर पर नहीं मिली तो मैंने सोचा कि अपने मायके घूम आती हूँ, क्योंकि मेरा घर मेरी दोस्त मेघा के घर के पास ही था। माँ के घर गई तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो जाकर माँ को सरप्राइज़ देती हूँ। इसीलिए बिना शोर किए मैं दबे पाँव माँ के कमरे में पहुँच गई। जैसे ही मैं कमरे में गई, वहाँ जाकर नज़ारा देखा तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस समय मेरा पति ऑफिस जाने के बजाय मेरी माँ के पास होगा, और वो भी कहीं और ना बैठकर सीधे बेडरूम में बैठे थे दोनों। मेरी माँ लेटी हुई थी और पंकज माँ के पास बैठा हुआ था। माँ पंकज के हाथों को पकड़कर बोले जा रही थी कि ध्यान रहे, ये बात मनीषा को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम उसके पीठ पीछे घर पर क्यों आते हो। इस पर पंकज बोल रहे थे कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, जब आज तक मैंने मनीषा को कुछ नहीं बताया तो आगे भी क्यों बताऊंगा। लेकिन आपको जब भी अकेला महसूस होगा
आप मुझे बुला लिया करना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। पंकज के मुँह से ये सब बातें सुनकर मेरे सर पर मानो कोई पहाड़ टूट गया हो, क्योंकि मेरा खुद का पति मेरी ही माँ के अकेलेपन को दूर करने को तैयार था। अचानक जब पंकज की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो घबरा कर उठ गया और मेरी माँ भी मुझे देखते ही चौंक गई और उठकर बैठ गई। मैं कमरे के अंदर गई और अपनी माँ को नफ़रत भरी निगाहों से देखने लगी। वैसे भी मैं अपनी माँ से बचपन से ही उनकी खूबसूरती के कारण उनसे चिढ़ती थी, पर बड़े होने पर मैंने अपनी माँ से चिढ़ना बंद कर दिया था, क्योंकि आखिर थी तो वो मेरी माँ ही। लेकिन आज उनकी असलियत मेरे सामने थी। उन्होंने मेरे पति को अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाकर अपने जाल में फंसा लिया था। उन दोनों के बोलने से पहले ही मैंने पंकज की शर्ट का कॉलर पकड़ा और पूछने लगी कि आखिर तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मैं तुमको अपना सब कुछ मानती हूँ और आपने मेरे साथ ये क्यों किया? माँ से भी मैंने कहा कि आपको जरा भी शर्म नहीं आई अपनी ही बेटी के पति के साथ ये सब करते हुए। ये सब सोच सोच कर मुझे आप दोनों से घिन आ रही है। अब मुझे समझ में आया कि आप देर रात को पंकज को फ़ोन करने से पहले सोचती क्यों नहीं थी। मैं अभी अपनी बातें बोल ही रही थी कि पंकज ने मेरे गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया और कहने लगे कि तुम इतना गंदा सोच भी कैसे सकती हो। और हाँ, अब सुनो, मैं तुम्हारी माँ से क्यों मिलने आता हूँ और ये बात तुमको क्यों नहीं बताई, क्योंकि शादी के कुछ दिन पहले मुझे मालूम चला कि तुम्हारी माँ को ब्रेन ट्यूमर है। और ये बात तुमको नहीं बताई क्योंकि तुमको मालूम चलता तो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये बात मुझे उसी दिन मालूम चल गई थी जब पहली बार मैं तुम्हारे घर में आया था और तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि मेरी बेटी को ये सब बताना मत, नहीं तो वो टूट जाएगी। बस भगवान की कृपा है कि तुम्हारी माँ का इलाज मुमकिन है और वो ठीक हो जाएगी। इसीलिए मैंने और तुम्हारी माँ ने तुमको कुछ भी नहीं बताया। इसी कारण मैं तुम्हारे घर आया करता था, कभी दवाइयाँ देने तो कभी डॉक्टर से दिखाने को। पंकज के मुंह से सारी सच्चाई जानकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, उस रात जब मैंने फ़ोन किया था तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन जब फ़ोन तुमने उठाया तो मैंने फ़ोन काट दिया। और बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी खूबसूरती से जलती हो, लेकिन मैं तो खुद तुम्हारे सहारे आज तक जिंदा हूँ। लेकिन जब से पंकज जैसा दामाद मुझे मिला है मैं बहुत खुश थी, क्योंकि शायद मेरा खुद का बेटा भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखता। और बेटा, मैंने ही तुमको सारी सच्चाई बताने को मना किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान रहो। मुझे माफ़ कर दो। जानती हूँ तुमको इन सब चीज़ों से बहुत तकलीफ़ हुई है। मेरी माँ ये सब बात करते करते रोने लगी। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरी माँ तो खुद लाचार थी और मैंने उन पर कितना गंदा आरोप लगाया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। सारी सच्चाई जानने के बाद मैं अपनी माँ और अपने पति से नज़रें नहीं मिला के काबिल थी। मैं बहुत खुशनसीब थी कि पंकज जैसा पति मुझे मिला था जो मेरा और मेरी माँ का इतना ख्याल रखता था। धन्यवाद दोस्तों।